बड़ी खबर के साथ सवाई माधोपुर से हम आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां खाद्य गोदामों पर मंत्री किरोड़ी का छापा देखा गया है। बजरंग ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम पर छापेमार की कार्रवाई किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा की गई है। कार्रवाई के दौरान कृषि अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। खाद्य गोदामों पर अनियमितताओं की यहां पर जांच हो रही है। तो खाद्य गोदामों पर मंत्री किरोड़ी ने छापा मारा है। बजरंग ट्रेडिंग कंपनी है ये, जिस पर उसके गोदाम पर छापा मारा गया है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान जो कृषि अधिकारी थे वो कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के साथ मौजूद थे और जिस कंपनी पर छापा मारा गया है वो बजरंग ट्रेडिंग कंपनी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गिरिराज इस खबर पर जुड़ गए हैं। एक बार फिर से एक्शन में किरोड़ी लाल मीणा। गिरिराज, खाद्य गोदामों पर मंत्री का छापा। जी निश्चित रूप से कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर से एक्शन मोड में है और इसके चलते सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे। यहाँ पर उनको सूचना मिली थी कि जो खाद है उसमें मिलावट लगातार की जा रही है और किसानों के साथ में जो है उनके भरोसे को लगातार तोड़ा जा रहा है और उनके साथ में जो व्यवहार है, जो खाद की जो कंपनियां हैं वो लगातार उनको नुकसान पहुंचा रही है। इस सूचना पर आज जो कृषि मंत्री हैं वो अपने अधिकारियों के साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं और बजरंग ट्रेडिंग कंपनी है इसके गोदाम पर छापेमार कार्यवाही को अंजाम यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जो अन्य जो गोदाम है वो भी खंगाले जा रहे हैं। जितने भी खाद के जो यहाँ जो गोदाम लेकर के बैठे हैं और खाद का जो कारोबार कर रहे हैं उन सभी व्यापारियों ने जमकर के हड़कंप मचा हुआ है और अधिकारी हैं वो लगातार जो खाद के गोदाम पर छापेमार कार्यवाही है वो लगातार जारी है। खाद के जो नमूने हैं वो लिए जा रहे हैं और मौके पर ये तस्दीक भी की जा रही है कि खाद में मिलावट है अथवा नहीं है। ऐसी स्थिति में लगातार जो कृषि मंत्री है विगत दिनों में उन्होंने इस तरीके की कार्रवाई की थी और एक बार जो कृषि मंत्री के कदम है वो सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में है। लगातार जो खाद के जो व्यापारी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है और गोदामों पर लगातार छापेमार कार्यवाही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में सीधे तौर पर सामने चल रही है। इनके साथ कृषि अधिकारी भी मौजूद है। किन तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं गिरिराज? जी देखिए, बताया जा रहा है कि जो खाद है उसमें कई तरह की जो मिलावट है जो कि सीधे तौर पर फसलों को नुकसान पहुंचाती है और व्यापारी उससे एक मोटा मुनाफा कमाता है। ऐसी ठीक है, बहुत शुक्रिया गिरिराज तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, अंता उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। अंता के प्रत्याशी के नाम पर मंथन हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़े नेताओं ने चर्चा की। केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी दी जाएगी। कभी भी उम्मीदवार की घोषणा हो सकती है। तो अंता के प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से अभी नहीं उतारे गए हैं और उसको लेकर हर रोज मंथन होता है। कल ही प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने यह बोला था कि कल शाम या आज तक उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। इसको लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो रही थी। वसुंधरा राजे हो गए, राधा मोहन दास अग्रवाल हो गए, ये सभी बड़े नेता जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। अभी खबर ये मिल रही है कि कोर कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है और कुछ ही देर के बाद अंता के उपचुनाव से बीजेपी की तरफ से कौन होगा उम्मीदवार, उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। आपको हम देखिए, अंता का रण इस बार बेहद ही दिलचस्प होता नजर आ रहा है क्योंकि प्रमोद जैन भाया कांग्रेस की तरफ से जुटे हुए हैं और मैदान में उतरे हुए हैं और तीसरे तरफ से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार है नरेश मीणा। दोनों ही कैंडिडेट्स ने इस बार उपचुनाव के लिए अपने नॉमिनेशंस फाइल कर दिए हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से घोषणा नहीं हुई है और इसको लेकर आज कोर कमेटी की बैठक हुई थी। कोर कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। देखना होगा कि किन नाम पर मुहर बीजेपी लगाती है। हालांकि ये भी निकलकर सामने आया इस मीटिंग के बाद से कि केंद्रीय नेतृत्व को ये जानकारी दी जाएगी और कभी भी उम्मीदवार की घोषणा बीजेपी की तरफ से की जा सकती है। तो कौन होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने आपको वो भी दिखाया था, होर्डिंग की सामान्य सीट है, इसलिए जो वहां का ही प्रतिनिधित्व करता हो, अंता का ही, उनको ही उतारा जाए उस सीट से। और इसीलिए बीजेपी इस बार काफी सोच समझकर कैंडिडेट उतारने की पूरी कवायद कर रही है। इसीलिए आप देखिए कि पहले तो प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने आवास पर मीटिंग की है। उसके बाद से बीते शुक्रवार की बात है, फिर उसके बाद वसुंधरा राजे के घर पर गए, 1.5 घंटे की मुलाकात हुई। उसके बाद कोर कमेटी की बैठक हुई और आज कोर कमेटी की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। देखना होगा कि किसका नाम फिर से चर्चा में आता है। तो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है अंता उपचुनाव के लिए।
23 तारीख तक आप नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। 23 तारीख के बाद नहीं, 27 तारीख को नॉमिनेशन चेक किया जाएगा और 30 तारीख को यानी कि 30 अक्टूबर को जो भी नामांकन अपना वापस लेना चाहे वो ले ले। बताते चले कि अंता उपचुनाव की तारीख है, मतलब अंता सीट पर जो उपचुनाव